जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। फिर से आ चुके हैं हम पॉलिनोमियल का पार्ट 4 कॉन्सेप्ट वीडियो लेके। तो जी हाँ, जो हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि क्लास 10 में अगर आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और डेली आने वाली वीडियोस को, जो गैप में आती हैं वीडियोस, उनको फॉलो कीजिएगा। क्योंकि आपको, अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सारी कॉन्सेप्ट सीरीज को फॉलो करिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी उसको फॉलो करिएगा। और एक खास बात, एक नई खुशखबरी कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी चालू कर दिया है, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सारे पीडीएफ्स, डेली पाइप पोल्स जाएंगे मैथ क्वेश्चन के, तो आप उन्हें अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर बनाओ भाई। तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो। अभी नाम है बोर्ड एग्जाम हंटर, लिंक आपको मैं बायो में दे दूंगा, यानी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक करो और सारे एमसीक्यूज जितने भी पोल्स अपलोड हो रहे हैं सारे को फॉलो करो। चलो टाइम इन्वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 4 पॉलिनोमियल का। देखो भाई, हमने जो पार्ट 3 बनाया था उसमें गलती हो गई थी कि वीडियो कुछ टाइम के बाद कट गई थी, तो उसकी वजह से पूरा वीडियो हो नहीं पाई थी, नहीं तो आपका पार्ट 3 में ही पॉलिनोमियल खत्म था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी हमें क्या करना है भाई, हमें करना है इसके, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और हमें क्या करना है, इनके बीच जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वो हमें दिखाना है। तो अब ये भैया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट हमें बताया नहीं आपने भाई, ये हमने बता रखा है पार्ट 3 के अंदर, जाके देखो और समझो, फिर पार्ट 4 को देखना, क्योंकि सारे जो पार्ट है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो जरूर जाके देखो हर पार्ट को। अच्छा, तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करना आपको हमने पार्ट 3 में ही बता दिया है, जाके देख लो। नहीं पता तो फिर से बार यहां बता देता हूं। देखो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने, 2 नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट हो वो AC के बराबर हो और जिनका जो सम या फिर डिफरेंट वो किसके बराबर, B के बराबर हो। अब भैया ये ACB इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है। देखो भाई, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है पता है आपको? देखो वो होता है AX² + BX + C। अब C यहां पर 12 दिख रहा है, B क्या है, x का कोफिशिएंट मतलब जो x से मल्टीप्लाई हुआ है, तो x से मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 हुआ है, यानी ये B है। और A क्या है, जो x² से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी यहाँ पर 1 है। तो हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका जो प्रोडक्ट हो ना वो AC के बराबर हो। A क्या है यहाँ पर 1 है और C क्या है 12, यानी 12 के बराबर हो। और ये सम और डिफरेंट भैया कैसे पता करेंगे कि सम करके लाना है या फिर हमें डिफरेंट करके लाना है? तो उसको पता करने के लिए हम देखेंगे ये सिंबल, अगर ये प्लस है तो हमें सम करके लाना, अगर यहां पर माइनस आएगा तो हमें डिफरेंट करके लाना। हमें इसका सिंबल ध्यान नहीं रखना, हमें इसका सिंबल ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो हमें ऐड करके 7 लाना है क्योंकि यहां पर प्लस है। तो ऐसे कौन 2 नंबर है, हमने x² कर लिया प्लस 4 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 × 3 12 आ जाएगा। अब ये भैया आपने कैसे पता किया, तो ये देखना है तो भी आपको पार्ट 3 ही देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसमें मैंने बढ़िया से तरीके समझा रखा है। और यहाँ पर x आ जाएगा +12 आ जाएगा, तो x² प्लस एक बार x का मल्टीप्लाई 4 में, एक बार x का मल्टीप्लाई 3 में, तो 4x + 3x + 12 हो जाएगा। अब देखो ये दो चीज मिल गई हमारे पास, एक ये 2 का पेयर बनाएंगे, ये 2 का पेयर बनाएंगे, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें कॉमन एक x दिख रहा है, क्योंकि इसमें x² है, इसमें भी एक x है। तो जब यहाँ पर x उखाड़ता तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया है। और हमने बताया भी था कि जो चीज कॉमन लेते हैं उसमें उन दोनों में डिवाइड भी कराते हैं। जब x² में x से डिवाइड कराएंगे तो एक x बच जाएगा, 4x में जब x से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा। और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 3 कॉमन ले सकते हैं, सिंबल के साथ हमें कॉमन लेना होता है। अब देखो 3 कॉमन ले, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और इसमें डिवाइड करेंगे तो हम 4 हो जाएगा। अब हमने एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि देखो कैसे आप पता करोगे जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो सही है कि गलत। तो हम देखेंगे अगर हमारा दोनों ये ब्रैकेट सेम आ रहा है भाई, तो इसका मतलब हमारा जो ये जीरोस हम फाइंड कर रहे हैं ये हमारा सही जा रहा है, यानी फैक्टराइजेशन सही है। मिल गया हमें दोनों, देखो ब्रैकेट इक्वल, तो यहां पर हो जाएगा x + के 4 एक ब्रैकेट में, x + के 3 एक ब्रैकेट में। और जब इसका हम 0 से कंपैरिजन करा देंगे तो यहां पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी -4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -3। समझ गए? अच्छा, ये तो हमने पार्ट 1 में भी पार्ट 3 में भी फाइंड कर लिया था। मेन जो कॉन्सेप्ट हम सीखना है इस वीडियो में वो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट होते क्या है, दो जीरोस का जो 2 जीरोस आएंगे उनका सम -b/a के बराबर होना चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है वो c/a के बराबर होना चाहिए। आप जान गए हो कि a और b क्या है और c क्या है, हमने बता दिया a b c क्या है आपके पास।
तो जो दो जीरोस हमारे पास आ रहे हैं उनका जो सम है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। ये भी हमने समझाया है पार्ट 2 के अंदर। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा दो जीरोस कौन कौन सा है, मान लो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं हम बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा यानी -4 प्लस -3, -4 प्लस -3, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी। तो माइनस छोड़ दो, बी क्या है यहाँ पर, बी 7 है, तो -7 अपॉन ए क्या है यहाँ पर, ये पे कुछ नहीं यानी 1 है। तो अब देखो न्यूमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता यानी -7 है, तो -4 प्लस -3 इक्वल टू -7, -7 इक्वल टू -7, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब मैं प्रोडक्ट भी सेम टू सेम करना है, तो प्रोडक्ट माने अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, सी बाई होना चाहिए। अल्फा हमारे पास क्या है -4 इंटू बीटा क्या है -3 इक्वल टू सी क्या है हमारे पास 12 अपॉन ए क्या है 1, तो 1 का मतलब कुछ होता ही है यानी -4 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 इक्वल टू 12, लूजी हो गया। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट जीरोस और कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन था, और हमने ये प्रूफ भी कर दिया किसी क्वेश्चन की तरह से। ठीक है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन फैक्टराइज कर रहे हो, अगर आपको भरोसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है या राइट है, तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो। हमारा जो सम आना चाहिए वो -b बराबर a के आना चाहिए, और जो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए वो c बाई ए के आना चाहिए। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमने ये सीख लिया कि पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, उनके बीच में रिलेशन कैसे दिखाते हैं, हम कैसे उसको प्रूव करते हैं। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें सम और प्रोडक्ट उस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दे दिया, तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे जिसके वो सम्स एंड जीरोस हैं। ध्यान देना है हमारे वर्ड को। मैंने क्या कहा कि देखो मान लो ये हमारे पास दिया है, ये दिया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी हमें ax² प्लस bx प्लस c हमें फाइंड आउट करना है कि यहां पर क्या क्या रहेंगे। हमें गिवन क्या है, जो उसका सम है वो √2 है, और जो उसका प्रोडक्ट है वो हमारे कितना दिया है, -3/2 दिया है। अब इसका एक जनरल फॉर्म होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो याद रखना आप लोग, क्या होता है कि √ax² माइनस a प्लस बी में समझ रहे हो, यहां हम कर लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, यहां पर हम अल्फा और बीटा कर लेते हैं, एक हटा देते हैं हम लोग, ये अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब भैया ये बताओ हमें कि ये के क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये अल्फा इंटू बीटा क्या है। अल्फा और बीटा क्या है समझ रहे हो, ये दो जीरोस मान लो हमारे पास, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी जो इनका सम है वो हमारे पास दिया है √2, ये चीज हमें √2 दी है, और जो प्रोडक्ट है यानी अल्फा और बीटा वो हमारे पास दिया है -3/2। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अब यहाँ के का यूज क्या है भैया, वो हम बताते हैं आपको। देखो चलो पहले हम लोग, एक मिनट, चलो पहले हम वैल्यू रखते हैं। ये के की वैल्यू भी कुछ नहीं रखेंगे, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कह दिया हमारे पास √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कह दिया है -3/2। अब देखो यहां पर k √x² माइनस ये √2, ये x हो जाएगा, ये प्लस माइनस -3/2। अब देखो जो इसमें कुछ भी जो अपॉन में रहेगा वो x के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी x की जगह पे वो आ जाएगा, ये समझो बस। अब यहां पर x की जगह क्या आएगा 2, जो अपॉन में रहेगा, तो हमने बाहर ला दिया, बच गया x² माइनस 2 √x माइनस के 3। बस अब आप क्या करना, 2 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर देना, एक बार इसमें कर देना, और एक बार इसमें कर देना। यहां पर करेंगे तो 2x² हो जाएगा माइनस 2 √2x माइनस 6, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। जो हमारा रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो था 2x² माइनस 2 √2x माइनस 6। ऐसे हम फाइंड करते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देखो, आपको फिर से समझ में आएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मेन हमें जो याद रखना है वो हमें ये चीज याद रखनी है। अगर ये चीज याद रहेगा तो आप ये चीज फाइंड कर लोगे। और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार नहीं, हजारों बार पूछे गए हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लास्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा ये मत बीच में आप लोग सोचना कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो, बस आप कॉन्सेप्ट पता चल रहे हो। भाई ये कॉन्सेप्ट सीरीज है, सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप वीडियो खत्म होने के बाद एक कॉन्सेप्ट में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर हमसे कहिएगा भैया हमें नहीं समझ में आया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है। और कॉन्सेप्ट बताने के लिए और क्वेश्चन आपको देने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, फिर से बताता हूं, जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम हंटर। ज्वाइन कर लेना, बायो में लिंक दे दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं भाई। देखो
तो ये हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है ये देख लो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है। हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस हैं। अच्छा, इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। तो अब बताओ हमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले प्रोडक्ट और सम हमेशा लिख लेना भाई, हमेशा। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जिसमें उसके दो जीरोस ये दिया हो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो और कुछ पूछा हो, उस जीरो से ही रिलेटेड कुछ पूछा हो, तो हमें सबसे पहले अपना प्रोडक्ट और जीरो यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेना। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। अब प्रोडक्ट लिख लो माइनस बी, माइनस ये बी क्या है 4 बाई ए क्या है यहां पर के है, और सी क्या हो जाएगा, सी है 4 और ए की वैल्यू के है। यानी हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया है, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू और हमें कुछ ये चीज गिवन है। तो आप सोचो कि हम ये चीज अल्फा स्क्वायर और बीटा कैसे ला सकते हैं। भैया हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल ही जाएगा, हमें वैल्यू रख के तुरंत हम निकाल लेंगे। अरे भाई नहीं, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, एक आपको फॉर्मूला याद है, आपने बचपन पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। हाँ, क्या होता था भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था। सेम वही काम करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता था। अब देखो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या है, -4 बाई के का होल स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना ही है, तभी हम यहां पे वैल्यू रख पाएंगे उसकी। और हमें ये हमें निकालना ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया है 4 अपॉन के। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8 अपॉन के। अब देखो यहां प्लस का है 8 अपॉन के, इधर चल जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस के 8 इंटू के। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा के स्क्वायर। अब यहां पर हो जाएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा 8 के, यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास 8 के। ये आ गए हमारे किसकी वैल्यू भैया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम यहां पर रख देंगे 16 माइनस के 8 के अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 24। अब ये के स्क्वायर में डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 16 माइनस के 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर। इसको हम इन सबको हम ट्रांसपोज इधर कर लेते हैं। जब हम किसी चीज को इधर ट्रांसपोज करते हैं इक्वल के तो सारा सिंबल चेंज हो जाता है, यानी 24 के स्क्वायर, ये माइनस का 8 के इधर आ जाएगा प्लस का 8 के, ये प्लस का 16 है माइनस 16। लो भाई, एक फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है। यहां से हम आसानी से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू यहां पे 2 आएगी, चलो देखते हैं। अब देखो पहले हम कुछ कॉमन ले लेते हैं जिससे हमारी ये आसान बन जाए। हम पर क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस के 4 इक्वल टू 0। 4 को हम इधर कर देंगे, यानी 0/4 0 ही होता है, यानी 6 के स्क्वायर प्लस के 2 के माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, चलो फैक्टराइज करते हैं। सोचो कि ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई 6 4 या 24 है और जिसको घटाने पे 2 है। अरे यही तो है, 6 के स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के 4 के और माइनस के 4। भैया आपने कैसे किया भैया, ये कैसे हुआ, ये पार्ट 3 में देखो, फिर यहां बता देता हूं मैं। देखो 6 4 जा 24, 6 में से अगर हम 4 निकाल दें, 6 में से अगर हम 4 निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन हमें यहां पर काम करना पड़ेगा, हमें यहां पर प्लस का 2 लाना है। क्या करना, हमें प्लस का 2 लाना है। हमारे पास आएगा माइनस का 2। अब कैसे माइनस 2 आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे माइनस का 2 आएगा। हम यहां पर एक छोटा सा काम करेंगे, देखो क्या करते हैं। यहां पे 6 के स्क्वायर है। अब बताओ जब बड़े में से छोटे घटाएंगे तब ना प्लस होगा, यानी जो प्लस वाला होगा वो बड़ा होना चाहिए, जो माइनस वाला होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तभी ना प्लस आएगा। अरे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता है, लेकिन किसका सिंबल लगता है, बड़े का लगता है। तो प्लस माइनस घट जाएगा, बड़े का सिंबल लगेगा। अब देखो तो हमने 6 के स्क्वायर लिखा, यहां पर हमने दिया 6 के माइनस के 4 के। देखो 6 के और 4 के को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 होगा, 6 4 24 हो गया हमारा। और जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 के आएगा। देखो 6 के में से 4 के सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 2k आ जाएगा हमारे पास, और माइनस का ये 4 लास्ट में बच जाएगा। अब देखो ये दो चीजें बन गई, ये दो चीज बन गई, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है और एक k दिख रहा है, यानी k प्लस के 1 हो गया। यहां पर से हम माइनस के 4 कॉमन ले सकते हैं। माइनस का भैया आपने क्यों लिया, क्योंकि हमें बाबू ये अंदर का चीज समान करना है। अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो ये माइनस का आएगा अंदर, यहाँ पर k प्लस के 1 होगा, यहाँ पर माइनस के हो जाएगा k माइनस के 1, तो ये सेम नहीं होगा। तो इसीलिए -4 कॉमन ले लिया, यानी k प्लस के 1 आ गया। अब देखो, अब एक आ गया k प्लस के 1 और दूसरे ब्रैकेट में जो बच गया यानी 6k माइनस के 4, 6k माइनस के 4। अब इसको क्या करेंगे, जीरो के को रख देंगे, तो एक k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 और एक k की वैल्यू आ जाएगी 4/6। तो ये हो गया हमारी k की वैल्यू, हमें फाइंड करनी थी k की वैल्यू। इसी तरह से हमारे सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, वहां पे हमारे क्वेश्चंस को सेंड करो, देखो, पूछो, समझो, सारे काम करो। और नहीं आता तो कमेंट में भी कमेंट कर देना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, जितने भी लॉन्ग कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गए। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और जब कॉन्सेप्ट खत्म होंगे तो मिलेंगे टॉपेस्ट क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।